हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए निबंध को लेकर आई हूँ और आज का जो निबंध है वो बाल श्रम पे है। तो बाल श्रम पे निबंध अक्सर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही जो बीएड वगैरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिस्टेंस मोड में, तो उसमें निबंध लिखना होता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करे वो भविष्य के फूल। कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियाँ बाल श्रम से जुड़े अभिशाप को व्यक्त करती है। जिसने शहरों गांवों की तरफ अपना मकरजाल बिछाया हुआ है, खेलने कूदने की उम्र में बच्चा श्रम करने के लिए विवश हो जाए, इससे अधिक विडंबना एक विकसित होते हुए समाज के लिए और क्या हो सकती है। बाल श्रम एक बहुत ही गंभीर समस्या है और यह मानवाधिकारों का हनन है। भारत जैसे विशाल देश की लगभग 40% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर है। यहाँ अभिभावकों द्वारा धनाभाव को दूर करने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा व खेल कूद से वंचित कर श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। करकराती ठंड हो, भीषण गर्मी या बरसात हो, छोटे बच्चे कैंटीन, रेस्टोरेंट, रासायनिक कारखानों, चूड़ी बनाने वाले कारखानों आदि स्थानों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान में बाल श्रम रोकने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। सभी बालकों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु समाप्त नहीं कर लेते, राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पहला विस्तृत कानून है, जिसके अंतर्गत सरकार ने देश के अधिकतर सभी जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम प्रोजेक्ट तथा इंडस प्रोजेक्ट द्वारा जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया हुआ है कि बाल श्रम को रोकने का हर संभव प्रयास करें। इसके लिए विशेष स्कूल संचालित किए जाए, बाल श्रमिकों के परिवार हेतु आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध कराया जाए और 14 वर्ष तक किसी स्थिति में मजदूरी न कराई जाए। वर्तमान समय में भारत सरकार बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है। इस कार्य में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी समान रूप से सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ ने इस दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। बाल मजदूरी केवल एक बीमारी नहीं, अपितु कई बीमारियों की जड़ है। बाल श्रम जैसे कुरीति रोकने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का ही नहीं, वरन हम सबका है। बाल श्रम की समस्या हमारी प्रगति, शिक्षा, योग्यता, संवेदना और मानवता पर गंभीर सवाल खड़े करती नजर आती है। आज आवश्यकता है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक समाज के सभी लोग इसके प्रति सजग रहे और बाल श्रम के कारण किसी बच्चे का बचपन न छीनने दे। सब मिलकर एक सार्थक पहल करें जिससे राष्ट्र के भावी नागरिकों के बालपन की स्वाभाविकता बनी रहे।